Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zuhaibur Rahman from KBK Banu. I am studying English nursing. Today is my topic fundamental of mathematical calculation. आज हम पढ़ेंगे fundamental of mathematical calculation, quantitative reasoning, second semester BS nursing. तो आज हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के प्रैक्टिस एग्जांपल ऑफ 03 हम प्रैक्टिस एग्जांपल 03 के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इससे पहली वीडियो बनाई है एग्जांपल 1 और 2 जो है उसके बारे में मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाई है। अगर किसी ने नहीं देखी तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस एग्जांपल 03 के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें किस टाइप के प्रश्न हैं और आपको किस तरह एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो किस तरह अपने सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20 pounds 8 ounce child is received 20 microgram mcg मतलब microgram per kg of weight. How many microgram should be given? अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको 20 pounds आपको दिए हुए हैं कि एक क्लाइंट है उसका वेट है मतलब एक 20 pounds आपको वैल्यू दी गई होगी और जो दूसरा है एक क्लाइंट है उसका वेट है हमारे पास 20 माइक्रोग्राम पर केजी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी माइक्रोग्राम शुड बी गिवन। अब आपने माइक्रोग्राम फाइंड करने हैं कि हमारे पास कितने माइक्रोग्राम आएंगे। अब आपको दो वैल्यू दी गई है, एक हमारे पास पाउंड है और एक दूसरी जो है हमारे पास माइक्रोग्राम पर केजी है, 20 माइक्रोग्राम पर केजी। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है कि जब भी हमें पाउंड्स की वैल्यू दी जाती है तो हम पाउंड्स की वैल्यू को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो किलोग्राम में हम किससे कन्वर्ट करते हैं, आपने हमेशा के लिए याद रखनी है कि जितने भी हमें पाउंड्स की वैल्यू दी गई होती है, जिस तरह कि यहाँ पे हमारे पास 20 पाउंड्स की वैल्यू है, इस तरह आपको 5 भी दिया जाता है, 6 भी, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो जब भी आपने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है तो आपने उसको 2.2 के साथ डिवाइड करना है। हमेशा के लिए आपने 2.2 के साथ डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पाउंड्स की वैल्यू है वो कितनी है, हमारे पास 20 है, 20। अब इस 20 को क्या करेंगे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आपने 2.2 के साथ इसको डिवाइड करना है। जब आप 20 को 2.2 के साथ डिवाइड करोगे तो इसका हमारे पास आता है 9.09 केजी। 9.09 केजी आप कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर के जरिए इस तरह। तो 20 को जब 2.2 के साथ डिवाइड करोगे तो इसका हमारे पास आता है 9.09 केजी हमारे पास आता है। अब देखो 9.09 इससे तो हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास जो है 9.09 केजी हो गया। दूसरी वैल्यू हमें दी गई है वो 20 माइक्रोग्राम पर केजी है और हमने माइक्रोग्राम जो है वो फाइंड करना है। अब माइक्रोग्राम देखो फाइंड करने के लिए सिंपल मेथड है, अपने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अपने मल्टीप्लाई कर देना है। केजी और केजी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपल जो है माइक्रोग्राम रह जाएगा। तो ये सिंपल मेथड है। अब आपने क्या करना है 9.09 केजी को अपने मल्टीप्लाई करना है 20 माइक्रोग्राम 20 माइक्रोग्राम पर केजी। अब कुछ स्टूडेंट्स तो ये बोलते हैं यहाँ पे जो है किलोग्राम और किलोग्राम मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड उसको कैंसिल नहीं हो सकते, वो तो जब हम डिवीजन करते हैं तो कैंसिल हो सकते हैं। बल्कि ये नहीं, ये जो केजी है ये यहाँ पे पर केजी है मतलब डिवीजन की फॉर्म में है और यहाँ पे जो है ये केजी डिवीजन की फॉर्म में नहीं है। तो ये केजी और ये केजी हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और आपने 9.09 को 20 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 181.8 माइक्रोग्राम। यहाँ पे मैंने आंसर लिखा भी हुआ है कि जब हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी केजी कैंसिल हो जाएगा। 9.09 मल्टीप्लाई बाय 20 इसका आंसर आएगा हमारे पास 181.8 माइक्रोग्राम। देखो केजी केजी कैंसिल, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माइक्रोग्राम ही रह गया, जिसके साथ यूनिट कौन से लगाएंगे, माइक्रोग्राम। तो ये तो पहला क्वेश्चन हमारे पास हो गया कि हमारे पास 181.8 माइक्रोग्राम हमें क्या करने हैं, उसको देने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ऑर्डर इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अब एक बॉडी का वेट दिया हुआ है, बॉडी पे जो है हमारे पास यहाँ पे सॉरी वेट है, हमारे पास बॉडी का वेट दिया हुआ है जो कितना है 1 मिलीग्राम पर केजी है। हाउ मेनी एमजी शुड बी गिवन। अब आपने क्या फाइंड करने हैं, आपने एमजी फाइंड करने हैं कि एमजी आपसे पूछा गया है। अब उसके बाद दिया गया है कि 45 पाउंड्स पोस्ट ऑफ चाइल्ड मतलब कोई चाइल्ड है उसका कितना है, उसका
45 पॉइंट्स आपको दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा जा रहा है मिलीग्राम। वहां पे सिर्फ माइक्रोग्राम था और यहाँ पे मिलीग्राम है। तो मिलीग्राम वही अपने फॉर्मूला यूज करना है। हमारे पास पॉइंट्स दिया गया है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पॉइंट्स को हम हमेशा के लिए किलोग्राम केजी में कन्वर्ट करेंगे। जब भी केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हमने 2.2 के साथ डिवाइड करना है। यहाँ पे हमारे पास है 45 है, आपने इसको डिवाइड करना है 2.2 के साथ। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 20.45 केजी। ठीक है, 45 से अपने केजी में कन्वर्ट करना है तो 45 पॉइंट से इसको अपने 2.2 के साथ डिवाइड करना है तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 20.45 केजी, क्योंकि हमने केजी में कन्वर्ट किया। अब देखो यहाँ पे केजी है और यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी केजी है, 1 मिलीग्राम पर केजी। अब इसके भी सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से पूछा गया है कि आपने मिलीग्राम ही फाइंड करना है, एमजी फाइंड करना है। तो एमजी फाइंड करने के लिए सिंपल मेथड है, ये जो वैल्यू है और उसके बाद ये जो वैल्यू है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, केजी केजी कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास मिलीग्राम ही रह जाएगा तो उसका आंसर होगा। अब ये वैल्यू कितनी है 20.45 केजी लगाना है, मल्टीप्लाई करने अपने इस वैल्यू के साथ। ये कितना है 1 मिलीग्राम पर केजी है। हमने कंफ्यूज नहीं होना, ये पर केजी है और ये केजी है, ये केजी और ये केजी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 1 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय 20.45, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आपको पता है कि इसका आंसर यही आएगा 20.45, लेकिन आपने मिलीग्राम लगाना है क्योंकि केजी तो ऑलरेडी हमारे पास कैंसिल हो गया। तो 20.45 mg, इसका हमारे पास क्या आ गया, इसका हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको ऑर्डर दिया हुआ है 30 MEQ पर केजी, 30 MEQ पर केजी। क्लाइंट का वेट है आपके पास 8 पाउंड्स। IBS का मतलब है कि ये पाउंड्स की यूनिट है, हमेशा के लिए याद रखना कि पाउंड्स की जो हमारे पास यूनिट है वो है IBS। तो वेट दिया हुआ है 8 पाउंड्स। हाउ मेनी MEQ, अब आपने क्या फाइंड करना है, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने MEQ फाइंड करना है, शुड बी गिवन, हम कितने MEQ देंगे। उसके बाद आपको एक और कंपोनेंट दिया हुआ है जिसको हम 8OZ बोलते हैं, OZ। ठीक है, 8OZ। अब 8OZ भी आ गया, इसमें पॉइंट्स भी आ गया, इसमें ये भी अगर हमारे पास सिर्फ पॉइंट्स होता हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके इसमें के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाता, लेकिन इसके साथ इसमें हमारे पास एक और पार्ट में आ गया जिसको हम 8OZ बोलते हैं। ये याद होना चाहिए कि हमारे पास 1 पाउंड इज इक्वल टू 16 OZ के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 8OZ है, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने 8 को 16 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप जब 8 को 16 के साथ डिवाइड करोगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0.5 पाउंड्स आएगा, 0.5 पाउंड्स, क्योंकि 1 पाउंड्स में 16 OZ थे तो 8 में कितने होंगे, तो आपने 8 को 16 पे डिवाइड करना है। ठीक है, 16 से क्या करना है डिवाइड, क्योंकि हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो 16 जब डिवाइड करोगे तो 0.5 पाउंड्स आएगा। अब 0.5 पाउंड्स और ये पाउंड्स आपने इन दोनों को प्लस करना है। जब इन दोनों को प्लस करोगे, क्योंकि ये भी पाउंड्स है और ये भी पाउंड्स है, आप इन दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे तो 8 प्लस 0.5, इसका हमारे पास क्या आएगा, ये आंसर आएगा 8.5 पाउंड्स आएगा। क्या आएगा, 8.5 पाउंड्स। अब 8.5 पाउंड्स जब हमारे पास आ गया, अब हमने हमेशा के लिए बोला है कि हम पाउंड्स को केजी में कन्वर्ट करते हैं, तो 8.5 पाउंड्स है हमारे पास, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी में। तो 2.2 के साथ आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब आप 2.2 के साथ इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दी हुई है कि इसका जो वैल्यू है वो 3.86 केजी आएगी। ठीक है, पहले हमने OZ को पाउंड्स में कन्वर्ट किया, 0.5 आ गया। अब इस 0.5 को, ये भी पाउंड्स है और ये भी पाउंड्स है, दोनों पाउंड्स को अपने प्लस करना है, 8.5 आएगा। अब ये 8.5 हमारे पास पाउंड्स है और पाउंड्स को हमेशा के लिए हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 8.5 को अपने 2.2 के साथ डिवाइड करना है, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो 3.86 केजी आएगा। अब सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे भी केजी है, यहाँ पे भी केजी है, इन दोनों वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, आपका MEQ जो आंसर है वो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, 3.86 केजी।
ठीक है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारे पास है 30 MEQ पर केजी। अब इन दोनों वैल्यू को आपने क्या कर देना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 3.86 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो इसके साथ आप वो भी लिख दो, वैल्यू भी लिख दो, आप फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। 3.86 केजी होगा मल्टीप्लाइड बाय 30 MEQ पर केजी। अब केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 115.8 MEQ, क्योंकि केजी केजी कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 115.8 MEQ हमारे पास आएगा। ये इसका क्या हो गया, आंसर होगा। अब उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा कि ऑर्डर आपको दिया गया होगा 40 mg पर केजी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब बॉडी वेट कितना है, 8 IBS, मतलब आपका जो वेट, उसके बाद जो वेट है वो आपको पॉइंट्स में दिया हुआ है। एक के लिए तो ये है कि 40 mg पर केजी है, और उसके बाद आपको पॉइंट्स दिया हुआ है 8 IBS, मतलब 8 पॉइंट्स। अवेलेबल कितना है, 100 mg पर cc या 1 cc, हाउ मेनी cc गिवन। तो आपसे जो पूछा गया है वो क्या है, आपने cc को फाइंड करना है। आपने cc फाइंड करना है। इसमें थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा हो गई है, पहले पॉइंट्स है, इसमें ओजी भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या काम करना है, इस ओजी को अपने पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। पॉइंट्स में कन्वर्ट करो। पॉइंट में कन्वर्ट करने से मैंने आपको बताया था कि 16 के साथ आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब 16 के साथ आप डिवाइड करोगे 4 डिवाइड बाय 16, तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा, 0.25 आपके पास ये आंसर आएगा। और ये क्या हो गया, ये भी हमारे पास पॉइंट्स हो गया। हमने ओजी को पॉइंट्स में कन्वर्ट किया, पहले 0.25 आ गया। अब ये भी पॉइंट्स है और ये भी पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने प्लस कर देना है। ये 8 प्लस 0.25, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 8.25 क्या आएगा, पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को हमने प्लस करने से 8.25 पॉइंट्स आएगा। अब 8.25 पॉइंट्स को भी हमने क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। तो केजी में कन्वर्ट करने से आपने क्या करना है, इनको 2.2 के साथ आपने डिवाइड कर देना है। जब आप 2.2 के साथ इसको डिवाइड करोगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो 3.75 केजी। अब आपने यहाँ पे क्या लगाना है, केजी लगाना है, क्योंकि हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिया। अब इस पॉइंट्स को हमने केजी में कन्वर्ट किया। केजी में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 3.75 केजी। अब 3.75 केजी जो है आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसके साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, क्योंकि हमने केजी को कैंसिल करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ mg चाहिए। अब इसके साथ आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 3.75 केजी मल्टीप्लाई करना है आपने इसकी 40 के साथ। 40 यहाँ पे क्या है, mg पर केजी। मैंने आपको अभी बताया कि इस पर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर केजी डिवाइड बाय केजी। अब इन दोनों को आपने ये केजी तो कैंसिल हो जाएगा। अब 3.75 मल्टीप्लाइड बाय 40 mg, इसका क्या आंसर होगा, इसका हमारे पास आएगा 150 mg। 150 mg हमारे पास, क्योंकि केजी कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 150 mg आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें अवेलेबल भी दिया गया है, 100 mg पर cc। आपने cc को फाइंड करना है। अब वो एक मैंने आपको हमेशा के लिए फार्मूला बताया है कि जब भी हम cc फाइंड करते हैं या ml फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला एक ही हम लगाते हैं कि mg डिवाइड बाय cc, mg डिवाइड बाय cc। ml होता तो ml लगाते हैं। अब हमेशा के लिए जो फर्स्ट वैल्यू होती है यहाँ पे हम अवेलेबल की वैल्यू लगाते हैं। अवेलेबल mg कितना है, 100 है, डिवाइड बाय cc कितना है, 1 है, इज इक्वल टू mg जो हमने अभी फाइंड की है वो 150 है, डिवाइड बाय, और जो cc है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x को अपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 1 को 150 के साथ मल्टीप्लाई करने से 150 ही आएगा। अब आपने दोनों साइडों को क्या करना है, 100 पे डिवाइड करना है, क्योंकि आपने 100 उस साइड पे ही लेकर जाना है, इसलिए हम दोनों साइडों को 100 पे डिवाइड कर देंगे। जब आप 100 पे दोनों साइडों को डिवाइड कर दोगे तो 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएंगे,
और यहाँ पे जो हमारे पास 1010 कैंसिल कर दो, 15 डिवाइड बाई 10 से हमारे पास आंसर आएगा 1.5। आपने यूनिट क्या लगाना है, हमें सीसी फाइंड करना है, तो आपने सीसी की वैल्यू ही लगानी है। तो 1.5 सीसी हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया। और ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास आंसर है। अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, ऑर्डर आपको दिया हुआ है 40 MEQ पर kg of body weight, your client weight 8.6 OZ, how many MEQ should be given। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बॉडी का जो वेट है वो दिया हुआ है वो कितना है 40 MEQ पर kg। हमें बॉडी का वेट दिया हुआ है 40 MEQ पर kg। उसके बाद क्लाइंट का वेट कितना है वो पाउंड्स में भी दिया हुआ है, वो पाउंड में हमारे पास कितना है 8 पाउंड्स। उसके बाद उसी तरह हमें ओजी भी दिया हुआ है 6 ओजी। अब हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी MEQ शुड बी गिवन। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, पहले तो 6 ओजी को हमने पाउंड्स में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आप 6 ओजी को कन्वर्ट करोगे पाउंड्स में, तो आपने 6 को 16 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा 0.37 पाउंड्स लगाना है इसके साथ, क्योंकि हमने ओजी को पहले पाउंड्स में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास 0.37 पाउंड्स आ गया। अब ये भी पाउंड्स है और इसके बाद 8 भी पाउंड्स है। अब इन दोनों पाउंड्स को हमने क्या करनी है, प्लस करनी है दोनों को। तो 8 प्लस करना है 0.37, इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा 8.37 पाउंड्स, क्योंकि पाउंड और पाउंड्स को हमने प्लस कर दिया। अब इस पाउंड ओजी से हमने पाउंड्स में कन्वर्ट किया, पाउंड्स को हमने प्लस कर दिया, 8.37 आ गया। अब इस पाउंड्स को हमने केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे केजी है तो हमने इसको भी इस वैल्यू को भी हमने केजी में कन्वर्ट करना है। तो 8.37 को आपने 2.2 के साथ डिवाइड करना है हमेशा के लिए जब भी आप केजी में कन्वर्ट करोगे। तो जब आप इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर आएगा 3.80 केजी। 3.80 केजी हमने पाउंड्स को केजी में कन्वर्ट किया। अब देखो यहाँ पे भी केजी आ गया, यहाँ पे भी केजी है, सिंपल क्या करना है, यहाँ पे कितने केजी आ गया 3.80 केजी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो वो वाली वैल्यू है वो कितनी है 40 MEQ पर केजी है। अब दो ये भी केजी है और ये भी केजी है, आपने इन दोनों वैल्यू को बस सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 3.80 केजी मल्टीप्लाई बाय 40 MEQ पर केजी, ठीक है, पर केजी। अब ये केजी और पर केजी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा 152 केजी केजी कैंसिल हो गए, हमारे पास MEQ ही रह गया। तो देखो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो हमने MEQ फाइंड करना है और हमारे पास MEQ आ गया, तो इसका आंसर क्या है 152 MEQ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। A client receive 30 cc drop every 4 hours for 24 hours. How many drain will receive in 24 hours? अब ये प्रैक्टिस एग्जांपल नंबर 2 का ये क्वेश्चन है, उसमें ये डिफिकल्ट है और क्वेश्चन सारे इजी है। अब इसमें तो एक आपको मिलीलीटर या ml या cc दिया हुआ है जो 30 cc है, और वो कितने घंटे बाद यूज करता है, एवरी 4 आवर बाद वो ड्रग यूज करता है। फॉर 24 आवर, 24 आवर में वो 4 आवर हर 30 cc ड्रग को रिसीव करता है हर 4 आवर के बाद। अब हाउ मेनी ड्रेन विल रिसीव इन 24 आवर। अब हमसे ड्रेन मांगा जा रहा है कि ड्रेन फाइंड करना है कि हमारे पास अब कितना ड्रेन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपने क्या करना है, हर 24 आवर के बाद वो क्या कर रहा है, ड्रग रिसीव कर रहा है इन 24 आवर। तो अपने इन 24 को अपने 4 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। 24 को अपने 4 के साथ डिवाइड कर देना है, तो इसके साथ हमारे इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो 6 है, 6 आवर। अब 6 आवर हमारे पास आ गया, तो 6 आवर का गैप है, तो 6 आवर जो है ये हमारे पास जो 30 cc ml है, 30 cc जो ड्रग रिसीव करता है उसके साथ आपने 6 को मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 6 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका हमारे पास क्या आएगा 180 cc आएगा, ठीक है, 180 cc पर आवर। अब जो है मतलब 6 आवर है, तो 6 आवर को अपने 30 cc के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 180 cc आएगा। अब ये 180 cc हमारे पास आंसर नहीं है। अब जो 180 cc है ये हमारे पास आंसर नहीं है। अब इसमें क्या है
हमसे फाइंड किया जा रहा है कि आपने ड्रेन फाइंड करना है। हमारे पास तो सीसी आ गया, अब इस सीसी को हमने ड्रेन में कन्वर्ट कर देना है। जब भी आप सीसी को ड्रेन में कन्वर्ट करोगे तो आपने हमेशा के लिए याद रखना है कि 1 सीसी हमारे पास इज इक्वल होती है 4 ड्रेन के, ठीक है। 1 सीसी इज इक्वल टू 4 ड्रेन के। तो 180 जो सीसी है उसके अंदर कितने ड्रेन होंगे, तो आपने 180 को 4 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमने जो सीसी है उसको ड्रेन में कन्वर्ट करना है, तो 180 को 4 के साथ डिवाइड कर दोगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 45। यहाँ पे जो यूनिट थी सीसी है, यहाँ पे जो यूनिट है हमने क्या लगानी है, हमने ड्रेन लगाना है, क्योंकि हमने सीसी को ड्रेन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो 45 ड्रेन आएगा। तो ये तो हमारे पास फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसके बाद इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस एग्जांपल नंबर 4 की वीडियो बनाएंगे। अगर किसी ने YouTube की चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दे। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।